चैलेंज करते हैं। अगर दोगुना पासवान होगा तो वोट न देने का काम करें। और हाजीपुर की जनता से हम ये आग्रह और उम्मीद करके जा रहे हैं कि मेरे बात से अगर सहमत है तो लाइक करके दूसरे योजना नहीं, यही योजना बताएंगे नहीं, यही योजना ना नरेंद्र मोदी। अरे भैया 400 पार होगा, उनका सोच है 400 पार। अच्छा दिन अच्छा काम किया, 400 पार बोल रहे हैं, 400 पार होगा। मोदी जी के 5 काम गिनाइए जो अच्छा काम किए। अरे बहुत सारा ऐसा काम है, बहुत सारा काम। क्या किया है मोदी? विश्वकर्मा योजना मोदी जी का ही रीजन में हुआ है जी। व्यक्ति को मिला है? अधिकांश योजना जानते हैं जी। भाषण देता है और किसी को माँ बहन का गाड़ी दिलाने का काम। अगर पासवान के चुल्लू भर पानी में अगर शर्म है कि पूरी बिहार के पासवान का बोल रहे हैं तो एक वोट जहाँ जहाँ एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, एक वोट एनडीए गठबंधन के नाम पर वोट देने का काम करे। अगर पासवान सही में पासवान है तो। अब बाबा चौहरमर का वंशज है, राहुआ केतु का वंशज है, बाबा गोरैया का वंशज है, फाड़ना जानते हैं, किसी को रक्षा करना जानते हैं। जमुई छोड़ के चिराग पासवान कौन बोलता है? कौन बोलता है? कौन बोलता है? वो चोर चोटा बोलता है, उसको खुद दाग है। वो चोर चोटा बोलता है, उसको खुद एक दागी नेता है, उसका बापे चारा घोटाला सब दिन किया है। वो क्या बोलेगा? वो क्या बोलेगा? कार्यकर्ता है हुए इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या चिराग पासवान हाजीपुर से रिकॉर्ड वोट से जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे? जिस तरह स्वर्गीय रामविलास पासवान ने 5 लाख वोटों से विजय प्राप्त किया था और वर्ल्ड में, विश्व में नाम बनाने का काम किया था। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। कैसे है राकेश जी? पहले जी नमस्कार सर। पासवान हाजीपुर से सीट निकाल पाएंगे या नहीं? ऐतिहासिक वोट बैंक से यहाँ से निकाल पाएंगे चुनाव। यहाँ से 5 लाख क्या मैंने इतना आएगा कि उसका कोई गिनती नहीं है, ठीक है ना। 5 लाख प्लस वोट से यहाँ से विजय होंगे। ये तो नॉमिनेशन करवाने के लिए भैया आए हैं यहाँ। भैया खुद अपने मुंह से बोले हैं कि ये मेरा घर है, घर में कभी नॉमिनेशन नहीं होता है। वो एक फॉर्मेलिटी है जो निभाने के लिए यहाँ पर आए हैं। आरजेडी के सामने सब फीका है। ऐसा कुछ नहीं है। आरजेडी कभी भी नेचर से, सिग्नेचर से, उसका तो आप जान ही रहे हैं कि आरजेडी की कुकर्म कितना है, कितना उसका गिनती हम लोग नहीं गिना सकते हैं। और हम ऐतिहासिक वोट से इसे पिछला बार दूसरा अम्बेडकर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने झंडा गाड़ने का काम किया है, उसी तरह चिराग पासवान यहाँ ऐतिहासिक वोट से चुनाव। लोग कह रहे हैं चिराग पासवान डर गए हैं। ये शेर का बेटा है ना जी, डरने वाला है। शेर का बेटा दहाड़ना जानता है, चीरना जानता है, पारना जानता है, डरना नहीं जानता है। ये जान लीजिए। लोग कह रहे हैं डर गए हैं, इसलिए जो है मोदी रोड शो कर रहे हैं, अमित शाह रोड शो कर रहे हैं, साफ तौर पे नरेंद्र मोदी जी, चिराग पासवान सब रोड शो कर रहे हैं। डर गए, खलबला गए। ऐसा पूछना है तो ये आरजेडी कार्यकर्ता से जाके पूछिए कि एक कार्यकर्ता है जो सब का प्रयोग करता है। जमुई में देख लीजिए कि सब का प्रयोग करता है। हमारे नेता का ऐसा छवि नहीं रहा। दूसरा अम्बेडकर स्वर्गीय रामविलास पासवान का ये पुत्र है और जो शेर का बेटा है, दहाड़ना जानते हैं और शेर का भी झुकना नहीं जानता है। जान लीजिए आप। ये अगला जो बोलता है कि रोड शो कर रहे हैं, फलना कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ऐतिहासिक वोट से विजय होगा और ऐतिहासिक वोट से चुनाव विजय। इससे पिछला बार भी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान, दूसरा अम्बेडकर ऐतिहासिक वोट से चुनाव जीते थे। ये भैया बोल के आए हैं कि हम, मेरा ये परिवार का है, मेरा घर है, नामांकन एक फॉर्मेलिटी करने के लिए। लगता है हाजीपुर में जिस तरह से चिराग पासवान जी को स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का गढ़ कहा जाता है, उस गढ़ से आप कह रहे हैं कि अच्छे वोट से जीतेंगे, तो क्या विकास करेंगे चिराग पासवान हाजीपुर को लेकर? देखिए, एक गढ़ तो बात की बात है, रामविलास जी का गढ़ तो ठीक है, गढ़ माना जाता है। ये यहाँ उनका कर्म भूमि रही है, वो इतना किए हैं। ये जात पात से ऊपर उठकर हमारे नेता कभी भी जात पात का राजनीति नहीं करते हैं और उनका हम लोग एक कार्यकर्ता है, कभी भी हम लोग जात पात का जात पात से ऊपर उठकर यहाँ का कर्म भूमि उनका रहा है। हर वर्ग में जाकर पूछिए, घर घर जाकर पूछिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का माला जपते हैं और ऐतिहासिक वोट से सब दिन जीते हैं। और एक लोग कह रहे हैं डर से भाग आए हैं जमुई छोड़ के चिराग पासवान। कौन बोलता है? कौन बोलता है? कौन बोलता है? वो चोर चोटा बोलता है, उसको खुद दाग है। वो चोर चोटा बोलता है, उसको खुद एक दागी नेता है, उसका बापे चारा घोटाला सब दिन किया है। वो क्या बोलेगा? वो क्या बोलेगा? आसमान कभी डरता है? आसमान कभी डरता है? राजा सलेश का वंशज है, राहुआ केतु का वंशज है, बाबा गोरैया का वंशज है, फाड़ना जानते हैं, किसी को रक्षा करना जानते हैं। देखें तेजस्वी का भीड़, क्या भीड़ है जी, क्या भीड़ है? अरे उसको जो भी भीड़ है ना, पैसा पर बुलाया हुआ है भीड़ है। और मूर्ख कहाँ जाता है? पढ़ा लिखा इंसान कहाँ जाता? देखे हैं पढ़ा लिखा के एक जन शराब रैली देखिए, एक अनपढ़ का देखिए। वो 65 वर्ष की बाद बुद्धि आती है, वो पक्का वो 65 ही है, ठीक है, पक्का। हमारे भैया कभी बोलते नहीं है। पहले मेरी बात सुनिए। देखे 17 महीना तेजस्वी जी रहे, कितना काम किए हैं। क्या काम किए हैं? वो कुछ नहीं किया है। वो अपने 9वां फेल होकर
वो अपने नौमा फेल होकर बिहार के बारे में बोलता है कि अच्छा दिन, जो नौमा फेल है वो कभी क्या अच्छा दिन कर देगा जी? उसको क्या औकात है कि अच्छा दिन कर देगा? वो यह इसका संस्कार है कि अब मंच पर भाषण देता है और किसी को माँ बहन का गाड़ी दिलाने का काम। अगर पासवान के चुल्लू भर पानी में अगर शर्म है कि पूरी बिहार के पासवान का बोल रहे हैं, तो एक एक वोट जहाँ जहाँ एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, एक एक वोट एनडीए गठबंधन के नाम पर वोट देने का काम करे। अगर पासवान सही में पासवान है तो, अब बाबा चौहरमल का वंशज है तो अब चैलेंज कर रहे चैलेंज करते हैं, अगर दोगला पासवान होगा तो वोट न देने का काम करें। और हाजीपुर की जनता से हम ये आग्रह और उम्मीद करके जा रहे हैं कि मेरे बात से अगर सहमत है तो लाइक करिए। ऐसा बात नहीं है। आप एनडीए की बात कर रहे हैं, एनडीए साफ तौर पे खुली मंचों से कह रही है कि पासवान जिस तरह से रक्षण ले रहे हैं और कह रहे हैं संविधान चेंज कर देना चाहिए। कोई किसी का संविधान चेंज किया है? कोई किसी का संविधान कौन सा 400 पार कर रहे हैं ना नरेंद्र मोदी? अरे भैया 400 पार होगा, उनका सोच है 400 पार। अच्छा दिन अच्छा काम किया, 400 पार बोल रहे हैं, 400 पार होगा। अच्छा, मोदी जी के 5 काम गिनाइए जो अच्छा काम किए। अरे बहुत सारा ऐसा काम है, बहुत सारा काम। क्या किया है मोदी जी? विश्वकर्मा योजना मोदी जी का ही रीजन में हुआ है जी। कितना व्यक्ति को मिला है? अधिकांश विश्वकर्मा योजना जानते हैं जी? विश्वकर्मा योजना एकदम जानते हैं। क्या है विश्वकर्मा योजना? देखिए, विश्वकर्मा योजना का जिक्र किए, फंस गए। हम भर से नहीं है, हम विश्वकर्मा योजना जानते हैं आप? विश्वकर्मा योजना के बारे में जानते हैं। क्या है विश्वकर्मा योजना? विश्वकर्मा योजना है जो ऐसे श्रम करने वाले व्यक्ति जो मजदूरी करने हमसे वाले। पूछिए ना जी, हम जब हमको से क्वेश्चन किए तो हमसे पूछिए ना, हम जवाब देंगे। विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर के लॉन्च ठीक है, दूसरा योजना बताइए। नहीं, यही योजना बताएंगे। नहीं, यही योजना आपको याद ही नहीं नहीं, है। योजना ही है। मोदी जी की बात छोड़ दीजिए, मोदी जी की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम अपने नेता की बात कर रहे हैं। अब काम है, काहे पूछ रहे हैं? उनका इतना काम है कि गिनती नहीं गिना सकते हैं। 10 साल काम किए हैं। नहीं, इतना काम बताइए। इतना काम किया उनका गिनती नहीं। अच्छा, कितना सिटी इस बार ला रहा है? अच्छा ये बताइए, गैस सिलेंडर की जो बात है, एक गरीब आदमी कि घरे आदमी को गैस कितना में पहले लेते थे? पहले की बात छोड़ दी, 400 पहले 400 में लेते थे। अभी कितना में लेते हैं? अभी तो फ्री में बीपीएल सेवा है, फ्री में मिलता है। फ्री में मिल रहा है। देखिए, राकेश जी सुनिए बताते हैं। ऐसा मत पहले मेरी बात सुन लीजिए। फ्री में अभी मिल रही है, वो सब्सिडी के तौर पर। उसमें अगर मान लीजिए कि आपको 10 अभी मिलता है। अरे भैया काहे आप बात को कट कर रहे हैं? आपको 10,000 रुपया हम दे देते हैं, सिंपल सी बात है। 10,000 रुपया देते हैं और आपको मरम्मत कर रहे हैं कि 10,000 रुपया दे के आपको जीने खाने के लिए 10,000 रुपया दे दिया जाता है, और उसके बाद आपको रिकवरी 500 रुपया कर हम 12 महीने तुला ले, तो क्या हमको गलती है? हमें गलत है? क्या गलत बताइए? लोग जो है जिसके पास गरीब, वंचित, शोषित, उनके पास 10,000 रुपया आएगा कहाँ से? वही चीज के लिए तो बोला जा रहा है भैया। 10,000 आएगा कहाँ से? आप बड़े आदमी आपके पास आ सकते हैं, जो 300 रुपया का दिहाड़ी कमाते हैं, उनके पास 10,000 आएगा कहाँ? कांग्रेस समझेगा। ये आपको कहना क्या है? आपको कहना हम कहना नहीं चाहते हैं, आप काम गिनाइए ना सर। काम तो अधिकांश गिना, बहुत सारा काम है भैया। हमारे नेता चिराग भैया तो है ही, और भैया नहीं भगवान है, वो पसमानों का भगवान है और यहाँ पर बसते हैं, भगवान मानते हैं भैया। तो बात की बात है। और दूसरी चीज बताते हैं, ये बीजेपी की बात बोले, एक चीज बहुत बढ़िया हमको अच्छा लगा। ये चीज आप जो बोले हैं कि भैया नहीं जाते तो डगमग हो जाता, ये चीज सही है। अगर हमारे नेता दूसरा अम्बेडकर स्वर्गीय रामविलास पासवान जिस पार्टी में गए, और पार्टी का भाग उजागर हो गया, भाग उजागर हो गया। वो ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीतने का काम करता है, सरकार बनाने का काम करता है। हमारे नेता का लोभ लालच कभी नहीं रहा। अगर हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का लोभ रहता तो आज से 5 साल पहले इनका पास में 25 से 30 विधायक रहता, कई गो एमपी रहता, केंद्र में मंत्री रहते, पार्टी नहीं टूटा, परिवार नहीं टूटा। तो आंधी भी आया, तूफान भी आया, हमारे नेता डोलने वाले नहीं थे, ठीक है। उनका हम लोग सिपाही हैं, तो हमें गर्व है कि हम एक शेर का सिपाही हैं। और आपको गौतम जी, आप हमेशा हमको जानते हैं। और जाते जाते हम आपसे कहेंगे, हाजीपुर की जनता क्या कहना चाहते हैं? हाजीपुर की एक जनता का पुकार है कि अब की बार चिराग भैया को लाइए। घर घर का एक गरीब, युवा, पीड़ित, शोषित, सबका ये पुकार है कि भैया को लाइए, समझ गए हैं कि हाजीपुर से 5 लाख पार, पूरा बिहार से 40 पार, और भारत में 400 पार। 40 सीटें हैं तो 40 पार कहाँ से? 40 एकदम जीत है बिहार में पक्का। लीजिए स्टैचू जो बना हुआ है ना, ये देख लीजिए, ये जीता जाता भगवान है। दलितों का कोई अगर भगवान है तो स्वर्गीय रामविलास पासवान है, दूसरा कोई नहीं। अगर SC ST का आवाज, दबे लोग का आवाज बनकर आए हैं, तो अभी तो ये
स्वर्गवास हो गए। इनको माध्यम से हम लोग ये बोले थे कि उस घर में दीप जलाना है जहां सदियों से अंधेरा है, तो उनको माध्यम से चिराग जी और हम लोग तमाम कार्यकर्ता दीप जलाने का काम किए हैं। ये मेरे नेता का एक चीज आप बताते हैं, जो आप कैमरा लेकर और ये भाई साहब मोबाइल लेकर घूम रहे हैं, इनको पास में भी मोबाइल है, जो सुनिए बताते हैं हमारे नेता और बोल कर गए थे कि ऐसा व्यक्ति को हम मोबाइल दे देंगे जो कचरा भी एक बेचारा गरीब आदमी चुनता है, उसको भी मोबाइल। एक घर में 5 से 10 मोबाइल होता है, हर व्यक्ति जैसे 10 गो परिवार है तो 10 मोबाइल। ये हमारे नेता का इतना काम है, ये बताइए। हमारे नेता सब कोरोना काल में सब जाके सो गया था, तो हमारे नेता वो सोचे कि खाने पीने की 1 महीना का राशन फ्री, ऑफ कोर्स रामविलास जी का ही देन है जो 1 महीना का फ्री राशन करवाए थे। केंद्र से मिल रहा ही था, 1 महीना का फ्री अभी तक लागू है और मिल रहा है। अगर कोई बोलता है कि मैं राशन दे रहा हूं तो ये गलत बात है। हमारे नेता करके गए हैं 1 महीना का फ्री राशन, सब कोरोना काल में सोए हुए था। ठीक है, धन्यवाद आपका। अभी आप देख रहे थे हमारे साथ सीधे जो है एलजेपीआर का कार्यकर्ता थे। साफ तौर पे इन्होंने कहा चिराग पासवान अगर एनडीए में नहीं जाते तो चिराग एनडीए का कहीं ना कहीं नैया डगमग था। आप इस वीडियो को देख के क्या आपको लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाके जरूर दीजिए। आप देख रहे हैं कुमार गौतम के साथ में पब्लिक जैक्सन। बहुत बहुत धन्यवाद।